हे दोस्तों, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस का यूज काफ़ी करते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं लिख तो लिया, खा तो लिया, पढ़ तो लिया, बना तो लिया। मैं आपको बताता हूँ इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, किस सिचुएशन में किया जाता है। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में न्यू है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बाय द वे बात करते हैं सिचुएशन की। सपोज दैट आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से कई सारे स्टूडेंट ने लिख लिया है और कुछ स्टूडेंट ने नहीं लिखा, अभी लिख ही रहा है। तो आप बोलते हैं उसका लिखा हुआ ख़त्म हो गया, मतलब वो लिख चुका है। क्या बोलते हैं आप? लिख तो लिया। आप जा रहे हैं, बोलते हैं कि लिख तो लिया उसने, या खा तो लिया। सपोज दैट आप अपने दोस्तों के साथ खा रहे हैं, आप अभी खा ही रहे हैं और आपके दोस्त खाना खा चुके हैं, अब वो निकलने वाले होते हैं। जब वो निकलने वाले होते हैं तो आप बोलते हैं खा तो लिया मैंने, मतलब मैंने भी खा लिया, मैंने भी खाना खाने का काम पूरा कर लिया। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं। हम लोग इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट जो भी बोलना चाहते हैं जिसके बारे में, सब्जेक्ट लगाइए। उसके बाद हैज हैव में से कोई एक लगाना है और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देंगे। फिर भी कोई वर्ड बच जाता है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर दीजिए। आइए सेंटेंस देखते हैं। खा तो लिया मैंने, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लगा दिया है, या मैंने खा तो लिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव ईटन, आई हैव टेकन, आई हैव हैड। नेक्स्ट सेंटेंस तीनों बोल सकते हैं हम लोग। लिख तो लिया उसने, लिख तो लिया उसने। अगर कोई लड़का है तो बोलेंगे ही हैज़ रिटन, ही हैज़ टेकन डाउन, ही हैज़ रिटन या ही हैज़ टेकन डाउन, पुट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ तो लिया मैंने, पढ़ तो लिया मैंने। आई हैव रेड, आई हैव रेड। अगर उसके बारे में बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में, पढ़ तो लिया उसने, ही हैज़ रेड, ही हैज़ रेड। नेक्स्ट सेंटेंस सवाल बना तो लिया, सवाल बना तो लिया। अपने बारे में बोल रहे हैं तो बोलेंगे आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन, आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, या इसमें रोने वाली क्या बात थी, इसमें पार्टी से चले जाने वाली क्या बात थी। हे दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग डे लाइफ में काफ़ी यूज करते हैं। आइए आज इसका हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। आफ्टर दैट आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल पाइएगा। बाय द वे बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की, और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में न्यू है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बाय द वे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट इज़ देयर टू, व्हाट इज़ देयर टू प्रेजेंट में। यदि पास्ट में बोलना हो तो व्हाट वाज देयर टू, व्हाट वाज देयर टू, व्हाट इज़ देयर टू या व्हाट वाज देयर टू। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं सेंटेंसेस, आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, यह प्रेजेंट में। इसके लिए बोलेंगे व्हाट इज़ देयर टू फील बैड, व्हाट इज़ देयर टू फील बैड। फील बैड मीन होता है बुरा मानना। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसी को पास्ट में बोलेंगे तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी, व्हाट वाज देयर टू फील बैड, व्हाट वाज देयर टू फील बैड। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें पूछने वाली क्या बात थी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट वाज देयर टू आस्क, व्हाट वाज देयर टू आस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें हंसने वाली क्या बात है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इज़ देयर टू लाफ, व्हाट इज़ देयर टू लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें पार्टी से चले जाने की क्या बात थी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट वाज देयर टू गो अवे फ्रॉम द पार्टी, व्हाट वाज देयर टू गो अवे फ्रॉम द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट इज़ देयर टू टेल अ लाई, व्हाट इज़ देयर टू टेल अ लाई। यू कैन ऑल्सो से व्हाट इज़ देयर टू लाई, व्हाट इज़ देयर टू लाई। हे दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। यदि आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं आता है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलें, अपने डे लाइफ में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इफ़ यू आर न्यू हेयर सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यूल गेट माई एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। बाय द वे बात करते हैं कैसे कैसे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कैसे कैसे का मतलब दो अलग अलग तरीके से इसका होता है। किस किस्म का, किस प्रकार का, या किस तरीके से कोई काम हुआ, वो काम किस तरीके से किया गया, किस तरीके से हुआ, उस चीज़ का जरिया, माध्यम और
तरीका पता करने के लिए हम लोग बोलते हैं हिंदी में कैसे कैसे, बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, कैसे कैसे या सिंपली एक बार रहे कैसे, इंग्लिश में दोनों को हाउ बोलते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। वेल आपको सेंटेंस जिसमें टेंस, अगर टेंसेस आपको आते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस को आप आसानी से बना पाइएगा। सारे सेंटेंसेस WH फैमिली का सेंटेंस है। तो देखते हैं सेंटेंस को। वह कैसे कैसे बोल रहा था, वह किस तरीके से बोल रहा था, इसका कहने का मतलब है वह किस तरीके से बोल रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ वॉज ही स्पीकिंग, हाउ वॉज ही स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कैसे कैसे पढ़ते हो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऑफिस कैसे कैसे जाते हैं, वो रास्ता क्या है, वो तरीका क्या है, इस सेंटेंस के लिए बोलते हैं हम लोग हाउ डू यू गो टू ऑफिस, हाउ डू यू गो टू ऑफिस। तुम यह कैसे कैसे कर लेते हो, वेल कोई काम कर लेना, कोई काम करने में सफल हो जाना, कामयाब हो जाना, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मैनेज टू का। किस तरीके से यूज करते हैं मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिए इसके ट्रांसलेशन को। हाउ डू यू मैनेज टू डू इट, हाउ डू यू मैनेज टू डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने तुम्हारे साथ कैसे कैसे बर्ताव किया, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ डिड ही डील विद यू, हाउ डिड ही डील विद यू। हे गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग।